हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने की टेक्निक बताऊंगी जो क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। इसके अंदर हमने एक पैरेललोग्राम कंसिडर किया है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे ये आंसर्स करे जाएंगे। तो आइए पहले थोड़ा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं जो एक स्पेशल क्वाड्रिलैटरल है। सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आप दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर दें तो जो क्वाड्रिलैटरल चेंज होके बनता है उस फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी स्पेलिंग कुछ कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, पैरेलल ओ ग्राम। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब क्योंकि ये फिगर बन गई है तो इसमें बहुत सारी सेम चीजें होती है, कुछ लेंथ इक्वल हो जाती है, कुछ एंगल इक्वल हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर मैंने साइड ए बी ली है तो ए बी के ऑपोजिट होता है उसके सामने की साइड, तो ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल आती है और बी सी की लेंथ ए डी के इक्वल आती है पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलैटरल में नहीं। ये एक स्पेशल क्वाड्रिलैटरल है जिसके अंदर ये होता है और आपको बाय हार्ट ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ऑपोजिट समझने के लिए आपको एडजेसेंट और ऑपोजिट में फर्क जरूर पता होना चाहिए, वो आपकी जूनियर क्लासेस में बताया गया है। ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के साथ डी और बी जो है वो तो एडजेसेंट है, तो सिर्फ सी ही ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल ए का मेजर एंगल सी के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल बी का मेजर एंगल डी के इक्वल होगा। ये कहती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब अगर हम उनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं। अगर मैं एंगल ए कंसिडर कर लूं तो इसके एडजेसेंट मेरा एंगल डी भी है और एंगल बी भी है, तो एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री है। और इवन अगर मैं रिलेशन एंगल ए प्लस एंगल डी का ले लूं तो वो भी 180 डिग्री है। ऐसे हर एक वर्टेक्स पे मेरे को दो रिलेशंस ऑब्टेन होंगे, एंगल बी और सी भी 180 है, बी और ए भी 180 है। सी पे जाएंगे तो सी और बी भी 180 है, सी और डी भी 180 है। ऐसे डी पे जाएंगे, डी और सी भी 180 है, डी और ए भी 180 है। रेपिटेशंस आएंगे बट कोई भी आप एडजेसेंट एंगल्स ले लीजिए, सेम ही लाइन सेगमेंट पे जो दोनों वर्टेक्स आएंगे उन पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और प्रॉपर्टी 4, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। यहाँ पे आप डायगोनल्स दे सकते हैं, AC और BD डायगोनल है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट O। तो जब ये कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि पॉइंट O इन दोनों लाइन सेगमेंट का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का क्या मतलब है कि AO की लेंथ OC के इक्वल है, OB की लेंथ OD के इक्वल है, तो O is the midpoint for the side AC which is serving as a diagonal and also for the side BD। तो इन चार प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।
Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or the property used. आपको reasons भी लिखने हैं. अब आपने लिया AD, फिगर आपको पैरेललोग्राम दिया है तो चारों प्रॉपर्टीज ट्रू हैं. AD के इक्वल कौन सी साइड आएगी? ऑपोजिट ही आ सकती है. तो AD इज इक्वल टू BC. प्रॉपर्टी नंबर 1, लेकिन प्रॉपर्टी 1 नहीं लिखेंगे, हमें इसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Are equal in length or equal, that is enough. Second, DCB. DCB हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट एंगल के. तो यहाँ पे आएगा एंगल DCB इज इक्वल टू दिस एंगल. ये दो तरीके से लिखे जा सकता है, BAD की तरह भी लिखा जा सकता है या DAB की तरह. ए सेंटर में आना चाहिए. अब इसके अंदर भी हमें रीजन लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर 2. बट प्रॉपर्टी 2 वर्ड मत लिखिए, ये पूरी स्टेटमेंट लिखिए. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ, एक शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की, यू मेक 2 पैरेलल लाइंस एंड राइट GM. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. आसान सा क्वेश्चन है, बट आपका प्रॉपर्टी का यहाँ पे टेस्ट होता है. OC क्या है? डायगोनल का पार्ट है. OC की लेंथ मैंने अभी आपको बताई थी कि O जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो OC की लेंथ OA के ही इक्वल हो सकती है. तो यहाँ पे OC इज इक्वल टू OA. इसके अंदर आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 3 लगेगी कि 4? प्रॉपर्टी 4 लगेगी. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ आप लिखिए डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. और लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, मेजर ऑफ DAB एंड मेजर ऑफ CDA. तो हम पहले मार्क कर लेते हैं एंगल्स, तभी कन्वीनियंट होगा. DAB ये एंगल, और CDA देखिए किस टाइप के एंगल बन रहे हैं. एक ही लाइन सेगमेंट पे दोनों एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स हमारे एडजेसेंट हैं. अब इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं. तो अब हमारी प्रॉपर्टी 3 लगेगी. द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल DAB और मेजर ऑफ CDA हमारा 180 डिग्री है. प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is supplementary. Sum of adjacent angles in a parallelogram are supplementary. इसका मतलब उसका सम 180 डिग्री होता है. तो इस क्वेश्चन में आपकी चारों प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की यूज हो जाती हैं. अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने का टेक्निक सिखाऊंगी, जिसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज होंगी. इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.